कल हमने बताया था संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की बताई थी? 5 प्रकार की। कौन कौन से? पहले संज्ञा की परिभाषा बताओ। खड़े बताओ, सामने मुंह करके खड़े हो, पीछे लो, इधर उधर मुंह करो। हाँ, संज्ञा की परिभाषा बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, जैसे गौतम, लुम्बिनी, लुम्बिनी, मेजाज। कितने प्रकार की बताई थी संज्ञा? 5। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की। बैठ जाओ। संज्ञा कितने प्रकार की बताई थी? 5 प्रकार की। नंबर 1 कौन सी बताई थी हमने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा हम दिखा रहे हैं। व्यक्तिवाचक, सबसे पहले नाम आ रहा है व्यक्ति। व्यक्ति कौन होता है? पशु तो व्यक्ति नहीं होगा, इंसान ही व्यक्ति होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो, पुरुष हो या महिला हो। ठीक, व्यक्ति तो वही होगा। तो इसके द्वारा हम क्या समझते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी विशेष पुरुष या स्थान बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहते हैं जैसे जैसे में व्यक्ति को हम क्या लिखेंगे? बुद्ध विशेष व्यक्ति थे, हाँ? या कटरा गांव का नाम है, विशेष नाम है। संतोषी आदि। तो व्यक्तिवाचक किसके कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष पुरुष या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट कर लो। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अगली नंबर 2 जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाव किसे कहते हैं? भाव जानते हो? हाँ, भाव। सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझा करो। जैसे व्यक्ति तो जानते हो, अब भाव किसे कहते हैं? खेत बाजार में बिकने वाला वो भाव नहीं होता है सब्जियों का,
भाव कहते हैं मन की प्रेरणा, जैसे खुशी, दुख, ठीक, प्रसन्नता, इनको क्या कहते हैं? भाव। क्या कहते हैं? भाव। भाव। तो जिन शब्दों से हमें किसी के भाव का बोध हो, बोध मतलब कहते हैं ज्ञान को, ठीक, बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना, हंसना या खुशी, ठीक, आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी के भाव का बोध हो गया उसे उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना, खुश होना, प्रसन्नता आदि। 3 नंबर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूह किसे कहते हैं? पहले मेरी तरफ देखो, देखो बाद में। समूह किसे कहते हैं? समूह उसे कहते हैं जो ज्यादा लोगों का इकट्ठा ग्रुप होता है। जैसे कक्षा हम बोलते हैं या क्लास बोलते हैं, ठीक। तो क्लास में कितने लोग होते हैं? 10 हो सकत, 50 हो सकत, 1000 हो सकत। तो वो 1000 लोगों को या 100 लोगों के 50 लोगों का समूह हो तो उसे को तुम कहते हैं क्लास। ऐसे ही सेना, कहते सेना, सेना में कितने लोग होते हैं? पुलिस का, खाली पुलिस के एक शब्द लिखो, और पुलिस में कितने लोग आइए? 1000 लोग। तो ऐसे कहते हैं समूह। समूह मतलब झुंड, ठीक। देखो, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का ज्ञान होता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, अच्छा, आदि। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जानते हो क्या होता है? हाँ? द्रव्य कहते हैं पिघले हुए पदार्थ को, पिघला जो पिघल सकता है,
अब काका पिघल गया। प्लास्टिक, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि प्लास्टिक पिघल जाती है और पन्नी, पन्नी प्लास्टिक होती वही है। और लोहा, पानी, ठीक, ये तो वैसा ही होता है। तेल, तांबा, वो सब मिलते हैं, ये सब पिघले हुए पदार्थ ही रहते हैं। तो जो तरल रहता है, जैसे कि पानी की तरह जो तरल रहता है उसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य की एक और परिभाषा होती है, द्रव्य वह चीज है जो जिस आकार के बर्तन में डाला जाए वो उसका उसी का आकार ले लेता है। तो द्रव्य देखो, जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य का ज्ञान हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पानी, तेल, सोना आदि। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जाति से तो पता लग गया। इन शब्दों से या जिन शब्दों से हमें किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं जैसे लड़का, महिला आदि। ठीक है।